चलिए बढ़ते हैं आगे और बात शिवराज कैबिनेट के फैसलों की। तो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई सारे अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई और मुहर भी लगा दी गई। सबसे खास बात यह कि कैबिनेट की बैठक में अन्नदूत योजना को मंजूरी दे दी गई है। ठेकेदार की जगह बेरोजगारों को राशन की सप्लाई का जिम्मा दिया जाएगा। पहले ठेकेदार से सेवाएं ली जाती थी, ठेकेदार जो है वो कुछ लोगों से काम ये करवाता था, लेकिन अब सरकार जो है ठेकेदार को हटाकर सीधे लोगों को रोजगार देने का काम करने वाली है। पहले चरण में इसके तहत 888 युवाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन बढ़ाने का भी सरकार ने फैसला कर लिया है। परिवहन कमीशन जो है पहले 70 रुपए हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 90 रुपए किया जाएगा प्रति क्विंटल के दर के हिसाब से। इसके साथ ही जिन पंचायतों में राशन दुकानें नहीं हैं, वहां नई दुकान खोलने के लिए सरकार रकम देने वाली है। इसके अलावा नरवाई का भूसा बनाने वाली मशीन पर भी सरकार सब्सिडी देगी, क्योंकि नरवाई जलाई जाती है तो कितना पर्यावरण को नुकसान होता है। तो सरकार ने इस बात के मद्देनजर नरवाई को जलाया ना जाए और इससे भूसा जो बनाया जाता है, इसकी मशीन अगर कोई लगाता है तो इसको सब्सिडी देने का काम सरकार करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज मंजूर कर लिया। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई सारे और अहम फैसले लिए गए हैं। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, आज की कैबिनेट की बैठक वाकई में बहुत अहम कही जा सकती है। पर्यावरण के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, राशन की वितरण की व्यवस्था जो है उसे सुगम बनाया जाए, इस लिहाज से और क्या क्या फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए? तरीके से एनसीआर में हवा के प्रदूषण होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदूषण अब तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, ये वो तमाम जिले जहां पर प्रदूषण का लेवल AQI है वो उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। भोपाल, इंदौर जैसे शहर भी इससे अछूते नहीं है और यही वजह है कि सरकार ने अब जो नरवाई है उसके जलाने पर रोक लगाने के लिए इस तरीके के उपकरण खरीदी पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिसके जरिए खाद बन सके, जो नरवाई है उसका इस्तेमाल भूसे में किया जा सके। उस तरीके के उपकरण को प्रोत्साहित करने की तैयारी में सरकार है और उसी को लेकर आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है कि नरवाई से जुड़े हुए तमाम उपकरणों पर सरकार सब्सिडी देगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कदम है वो रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खाद्यान्न राशन योजना, अन्नदूत योजना के तहत सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं कि जो परिवहन का जिम्मा होगा वो ठेकेदारों की जगह युवाओं को दिया जाएगा और उसमें भी सरकार ने कमीशन की राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा कई नए पदों को भी लिया है। अन्नदूत योजना, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, क्योंकि ठेकेदार जिसकी सेवा पहले ली जाती थी, जाहिर तौर पर वो खुद काम न करते हुए दूसरे लोगों को रोजगार दे ही रहा था। अब ठेकेदार को हटाकर सरकार अगर डायरेक्ट युवाओं को रोजगार देगी, परिवर्तन क्या आएगा? इससे क्या बदलाव आएगा? रोजगार पहले भी लोगों को मिल रहा था, ऐसे भी मिलेगा। बिल्कुल, देखिए पुनीत, इससे सबसे बड़ा जो असर है वो उन युवाओं को मिलेगा जो सीधे इस रोजगार से जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि जो परिवहन की जिम्मेदारी है वो युवा बेरोजगारों को दी जाएगी। तो अभी तक जो ठेकेदार के हिस्से में जो राशि दी जाती थी वो अब ठेकेदार के पास न जाकर सीधे उन बेरोजगारों के पास जाएगी जो इस रोजगार से जुड़ेंगे। और साथ ही सरकार ने परिवहन की राशि 70 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। यानी कि एक तरफ युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, इसको लेकर राशि बढ़ाने का भी फैसला सरकार ने किया है। तो इस लिहाज से यदि बीच में ठेकेदार ना होकर सीधे युवाओं को जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर युवा उससे जुड़ेंगे और उनको सीधा फायदा भी पहुंचेगा। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ जहां इस योजना से युवाओं को जोड़ने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला, यानी कुल मिलाकर आय इससे युवाओं की बढ़ जाएगी, क्योंकि ठेकेदार जो कमीशन लिया करता था उसका कमीशन जो है वो हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए।